अरे तुम अच्छे काम करो जब भी तो मोदी हटेगा। जनता के बीच में जाओ, अच्छे काम करो जब भी तो मोदी हटेगा। कैसे हट जाएगा बिना? वो योगी सरकार और मोदी सरकार को लेकर अच्छा बोलते हैं और मैं इस सरकार का आलोचक रहा हूँ हमेशा से। नहीं, ये तो नहीं होना चाहिए। इन्होंने ही है, एक सभ्य समाज छोड़े तो इन्होंने ही है। किसने छोड़ा है इन्होंने किस छोड़ा? नहीं तो छोड़ते हमारे पास थे काम। नहीं, एक सभ्य समाज के अंदर ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि मेरी परेशानी है तो परेशानी दूसरे की परेशानी परेशानी क्यों नहीं। नहीं छोड़ रहे? ये तो अपने घर वाले क्यों नहीं छोड़ रहे? वे भी दूध देना बंद कर रहे हैं, बच्चों को बच्चे देने बंद कर रहे हैं, उन्हें क्यों नहीं छोड़ रहे? नहीं, ये तो एक बेतुकी बात हुई इस तरह से कि बच्चों को क्यों नहीं छोड़ रहे हैं। बच्चे एक एसेट होता है, इनको नहीं पता। इन्होंने 3 काम गिनवा दिए हैं, आप भी मुझे 3 काम गिनवा सकते हैं? यही काम है, बढ़िया है ये, नहीं, इससे बढ़िया। इनसे अलग, क्योंकि यही 3 काम तो नहीं हुए 9 साल में। व्यवस्था, बिजली की समस्या कितनी बड़ी थी। अच्छा जी, और भय बदमाशों का वो खत्म हुआ। अच्छा, लाइटें सही आ रही है? बिल्कुल, बहुत सही टाइम पे। लेकिन आप ही के लोग ये कह रहे हैं कि बहुत बिल दे रहे हैं। तो सब तरह के आदमी हो समाज में, समाज में सब तरह के आदमी होते हैं। तो आपको क्या लगता है कि 2024 के चुनाव में तब्दीली आनी चाहिए, बदलाव होना चाहिए या? पार आएंगे जी, यही आएंगे मोदी। अच्छा, आपको कोई फ़ायदा जो आपको मिल पाया हो? है, बहुत लाभ मिल रहा हमें, और इससे बढ़िया पैर फैला के सो रहे। अच्छा, पहले नहीं सोते थे क्या? नहीं सोते थे, क्या बदमाश आ जाते थे। हम मजदूरी करने गए, वहाँ बर्तन नहीं सपा, जब शाम को आए। ये सब अब नहीं होता? नहीं, अब नहीं कुछ, अब तो भय अब आराम से सोते हैं। अच्छा, आपके बच्चे हैं? जी हाँ, अच्छा, क्या करते हैं बच्चे? है यही मजदूरी पैसा है। अच्छा, कोई पढ़ा लिखा है? हाँ जी, तीनों बच्चे कंपनी में हैं। नौकरी करते हैं? कहाँ? है हरिद्वार साइड में, कोई फरीदाबाद है, कोई कहीं है। तो लगातार जैसे ये कहा जाता है कि युवा आज बेरोजगार है, नहीं लेकिन करने वाले तो नहीं। लेकिन प्राइवेट नौकरी करते होंगे शायद। हाँ जी, हाँ। तो सरकार खैर- कहाँ से आएगी इतनी जनता को? सरकार कहाँ से देगी? अब तो वही है ना कि पिछली सरकारें जो होती थी जैसे वो देती थी, ठीक इसी तरह से। भका हुआ था जो। तो क्या गवर्नमेंट ने जिस तरीके से 2 करोड़ नौकरी का वादा किया गया था, क्या वो मिल पाई है? अजी संविदा की तो मिल रही है बहुत। हाँ, कोई जाता ही नहीं एकदम फुल डैम बनना चाहे, बताओ कैसे मिल जाएगी? तो क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे अब 2024 के चुनाव को लेकर के आपके आसपास में कैसा माहौल है? बहुत सही है मोदी के लिए। लगातार ये कहा जा रहा है कि विपक्ष को दबाने की बात की जा रही के है। पास तो कुछ है ही नहीं है, केवल उनका तो यह है कि मोदी हटाओ। अरे तुम अच्छे काम करो जब भी तो मोदी हटेगा। जनता के बीच में जाओ, अच्छे काम करो जब भी तो मोदी हटेगा। कैसे हट जाएगा बिना? लेकिन जो सत्ता में है काम तो वो लोग करेंगे। हैं? सत्ता में जो है काम तो वो लोग करेंगे। हाँ, करेंगे तो है, लेकिन कुछ ऐसा प्रोपेगेंडा लाना है जो विपक्ष, ये तो फेल है विपक्ष, तो कुछ नहीं है, 0 पे है। तो आपको क्या लगता है कि चेंजिंग हो सकती है कि नहीं हो सकती? चेंजिंग क्या, 400 पार आएंगी मोदी जी की सीटें। अच्छा, क्या नाम है आपका? शहरोज खान जी। शहरोज खान, इनकी बातों से अगर आपने सुनी हो, कितना सहमत है? ठीक है जी, इनकी बात सही है। आप क्या काम करते समस्या हैं? तो एक खेती का काम है जी, हमारा तो समस्या एक है, बस इन बछड़ों की समस्या है। देखो, आपने कहा कि बछड़ों की समस्या, तो बाबा भी बताने लगे कि हाँ ये समस्या है। थोड़ा सा आगे आ जाइए। नहीं तो ये कह रहे थे कि तमाम चीज़ें बहुत अच्छी है, लेकिन आप कह रहे हैं आप भी समर्थ। तो मजदूर करें, जब हमारा खेती नहीं तो हमें क्या चिंता उसकी? अब इनके खेत समस्या नहीं है। वाह, दूसरों की समस्या आपके लिए समस्या नहीं है? नहीं है तो समस्या हमारी, दूसरों की समस्या हाँ, तो हाँ। ऐसा नहीं। लेकिन इसके लिए गौशाला और ज़्यादा बढ़ाई जाए, विस्तार करा जाए गौशाला का। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शान आलम है। शान आलम, अभी जो कह रहे हैं कि मेरा ज़मीन नहीं है, बछड़े जो घूम रहे हैं, वो आप क्या काम करते हैं मुझे ये बताएं। मैं तो यही प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता हूँ। अच्छा, आप यहीं आसपास में क्या आपके खेती की ज़मीन है? हाँ, खेती की ज़मीन है मेरे पास। बछड़े आपको भी परेशान करते होंगे? नहीं, देखो, जो मेरे क्या हो तो पूरे ही यहाँ के जो खेती किसानी करने वाले लोग हैं, सभी लोगों के लिए परेशानी का मुद्दा है। यहाँ आवारा जो पशु हैं, इनका तो मैनेजमेंट सरकार को करना चाहिए। लेकिन अभी बाबा कह रहे हैं कि नहीं, बाबा जो कह रहे थे सब कुछ सही है, ठीक है। हर लोग रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं समाज में, हर एक आदमी का अपना अपना नज़रिया है सोचने का। वो योगी सरकार और मोदी सरकार को लेकर अच्छा बोलते हैं और मैं इस सरकार का आलोचक रहा हूँ हमेशा से। तो आप क्या चाहते हैं? और मैं सिर्फ आलोचक हूँ उनका, ये नहीं कि मैं उनका कोई दुश्मन हूँ, मेरी कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है उनसे, मैं उनकी नीतियों के खिलाफ हूँ। जैसे अभी इन्होंने कहा कि लाइट सही आ रही है, राशन मिल रहा है, लाइट सही है, और देखो सुरक्षा लाइट सही व्यवस्था- है, ये चीज़ें, सुरक्षा इन व्यवस्था चीज़ों बहुत पे, अच्छी है। इन चीज़ों पे सरकार को अपनी पीठ थपथपाने का हक नहीं है, क्योंकि ये वक्त के साथ साथ तब्दीली आती है।
जिस वक्त में आप कांग्रेस के या कोई दूसरी सरकारें होती थी उस वक्त में इतनी हाई प्रोफाइल चीज़ें नहीं होती थी। अब देश बदल रहा है तो ये तब्दीली आई है, तो ये आपको देनी पड़ेंगी ये लाइटें वगैरह, तो ये सड़क और ये वगैरह सब चीज़ें देनी पड़ेंगी सरकारों आपको। ने नहीं दी, बाबा कह रहे हैं कि अब 400 पार जा रहे हैं। नहीं दी, जितने हमारे उनके बर्तन निकाल कर ले पास जाते हैं ये जितने उनके पास संसाधन होते थे उनके हिसाब से उन्होंने अपने हिसाब से काम किया। ऐसा नहीं कि वो 100% सही थे, वो अगर सही काम करते तो ये सरकार नहीं होती आज के वक्त में। उन्होंने काम सही नहीं किया तब ये सरकार आई है, तो आपको क्या सोचना लगता पड़ेगा, है आत्ममंथन उनको भी करना आपको पड़ेगा। क्या लगता है कि बीजेपी सरकार सही काम कर रही है कि गलत कर रही है? वो भी सही कर रही है एक हिसाब से, अगर देखा जाए अपना उनका भी एक जो नीति है वो अपनी नीति पे कर रही है। जो उनकी विचारधारा है, जिस विचारधारा को लेके वो यहाँ देश के अंदर राज कर रहे हैं, उस विचारधारा पे एकदम बिल्कुल सो आने खरा उतर रही है वो अपनी विचारधारा पे। वो 400 पार जा रहे हैं बाबा कह रहे हैं। ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा, समीकरण कैसे बनेंगे कैसे नहीं बनेंगे, 400 पार जाएंगे कि 200 पार जाएंगे, वो आने वाला वक्त ही बता पाएगा क्या होगा। ये अभी 1 साल पहले भविष्यवाणी कर देना ठीक नहीं है, 7-8 महीने पहले, वो तो वक्त बताएगा। जो बाबा ये भी कह रहे हैं कि मेरे ज़मीन नहीं है जिसके बछड़े खा रहे खाने दो। नहीं, ये तो नहीं होना छोड़ दे तो चाहिए। इन्होंने ही है, एक सभ्य छोड़ समाज दे तो इन्होंने ही है, किसने छोड़ा? है इन्होंने किसानों नहीं तो छोड़ दे, हमारे पास थे कहाँ। नहीं, एक सभ्य समाज के अंदर ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि मेरी परेशानी है तो अपने परेशानी लड़के को दूसरे क्यों की नहीं छोड़ परेशानी रहे, अपनी परेशानी माता को नहीं क्यों है। नहीं छोड़ रहे, ये तो अपने घर वाले क्यों नहीं छोड़ रहे, वे भी दूध देना बंद कर रहे हैं, बच्चों को बच्चे देने बंद कर रहे हैं, वे उन्हें क्यों नहीं छोड़ रहे। नहीं, ये तो एक बेतुकी बात हुई इस तरह से कि बच्चों को क्यों नहीं छोड़ रहे हैं। बच्चे एक एसेट होता है, इनको नहीं पता। एसेट का मतलब होता है कि अर्निंग, पैसा कैसे कमाया जाता है। बच्चा एक एसेट होता है, उसको नहीं छोड़ा जाता है। इनके एक समाधान होना चाहिए प्रॉपर, कोई भी जैसे आवारा पशु है, इनका कोई प्रॉपर समाधान होना चाहिए। अभी आपने कहा कि अपने बच्चों को नहीं छोड़ते हैं, अपनी माता को नहीं छोड़ते हैं। अगर मैं बात करूँ थोड़ा रिलीजन में जाके, तो आपके यहाँ तो उनको माता मानते हैं, बिल्कुल, लेकिन क्या है कि मुस्लिम समाज में माता नहीं मानते नहीं, वो तो हैं। अपने लेकिन आपने कहा कि वो छोड़ देते हैं, छोड़ने वाले यही लोग हैं। तो आप मुझे बताइए, जिस चीज़ से लाभ नहीं होगा उसको क्या करेगा? गौशालाएं बनाई गई थी, आज गौशाला बिल्कुल खाली पड़ी है। आसपास की जो गौशालाएं हैं आप देख सकते हैं क्या हालत उनकी है। लेकिन आपने कहा कि आप माता मानते हैं, ये नहीं मान सकते, वो तो इनका अपना अपना वो होता है। लेकिन आपने कहा कि ये माताएं हैं, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि अपनी माता को अपने घर में बहुत सी इज्जत से रखनी चाहिए? हाँ बिल्कुल रखनी चाहिए, वो तो उनकी गलती है बहुत बड़ा। अगर रोड पे फिर रही है तो क्या आपका हक नहीं बनता बहुत बड़ी गलती कि है। हक नहीं बनता कि उसको अंदर बांधा जाए? हाँ बिल्कुल, बहुत बड़ी गलती है इन लोगों की। गाय मान लेते हैं आपकी, चलिए माता है, बुरा मत मानना, थोड़ी बातें हो रही है, लेकिन क्या गाय बछड़ा भी देती है? बछड़े को तो प्यार से गले ही नहीं लगाते आप लोग? नहीं नहीं, क्यों नहीं लगाते, लगाते हैं। रोड पे फिरती है, अभी रोड हम पे अगर थोड़ा सा किस यहाँ चीज़ से के लिए लोग जाएंगे ये हैं? तो इतनी गाय हैं, जख्मी फिर कोई रही धर्म है। नहीं है जो ये लोग छोड़ रहे हैं। अच्छा, लेकिन थोड़ा सवाल आ जाता है माँ पे, तो माँ जब इस तरह दर दर ठोकरें खाती हैं, ज़ख्मी होती है, और लगातार सरकार भी इस पर पीठ थपथपाती है, लेकिन हम देखते हैं कि सड़कों पे कोई गाड़ी मार के चला जाता है, देखते हैं कि किसी के पैर में चोट लगी हुई है, ज़ख्म हो रहे हैं, लेकिन उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो आप मुझे थोड़ा दिल पे हाथ रख के ये बताएं कि क्या आप अपनी माँ को, अपनी बहन को ऐसे तड़पता वो देखना चाहेंगे? नहीं देखना चाहिए। क्या लगता है आपको? हाँ, ये वैसे गलत हो रहा है। ये छोटी वही है, हमारी है जो किसानों के हैं, जो रखे थे उनकी छोटी वही है। बहुत अगर गलत हो रहा है। अगर ये नहीं क्या हो रहा था? अगर हमें कहीं दिखती है तो हमें उसको उपचार करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, हाँ इस तरीके से नहीं भटकना हाँ, हाँ अपनी तरीके से हम जितने हमारी क्षमता करते हैं हम। हाँ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं। क्या नाम है आपका? महबूब। अभी जो बाबा जी बात कर रहे थे, कितना सहमत है? सहमत तो यही है जी, छोड़ने वाले भी हैं, डंडा मारने वाले भी यही हैं। हाँ जी, छोड़ने वाले भी हैं, डंडा मारने वाले भी यही हैं। थोड़ा सा आगे बोलो। क्या काम करते हैं आप? मजदूरी करते हैं। अच्छा, अभी आप भी मजदूरी करते हैं, बाबा भी मजदूरी करते हैं, लेकिन कह रहे हैं कि किसानों की फसलें खा रही तो खाने दो। क्या सही है? नहीं, किसानों की फसलें खाओ तो मजदूरों पर फर्क पड़ेगा, जब फसल नहीं होने खावे कहाँ से? ये सोचने वाली बात है। बाबा इनका जवाब दीजिए। अब ये कह रहे हैं कि अगर कमी नहीं आती इनके खाने से, कमी तो बहुत आ रही, कहीं नहीं आ रही कमी। कमी तो बहुत आ रही। जो खड़ा है यहाँ, एक 10 बीघे ये खड़ा है बेचारे के, जो रान रहेगी उसके, और 10 बुग्गे का अंडे जोड़ने के। तो बाबा जी आप कुछ ज़मीन में थोड़ा सा ईख लगा के छोड़ सकते हैं उनके लिए? क्या न, जब हमारी जमीन नहीं लगा के कहाँ छोड़ेंगे हम तो? आपके हम तो जवान लगा देते नहीं, हैं, छोड़ देते बच्चे हैं, अगर आप हमारी जमीन होती है। बच्चे आपके कमाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि आप इतना तो कर ही सकते हैं ना। क्यों? हम सेवा करते हैं, जो भी हमारा आगे। सेवा में ठेके पे ले लीजिए, ठेके पे ज़मीन मिलती है, 2 बीघे ज़मीन लेके छोड़ दिलवा दीजिए। दो ना आप दिलवाएंगे, भैया जी, हम आप दे देंगे दिलवा आपको, दो, हम दिलवा देंगे तैयार आपको हैं। ठेके पे ज़मीन। हम तैयार है। ठेके पे चलो आओ,
मैंने एक घेर बनाया है, मैं ये सोचता है 2-4 गाय आ जाओ उधर से तो मैं पालने को तैयार हूँ। तो बहुत सारी सड़कों पे घूमती रहती है बाबा, मुझे क्या पकड़ने की जरूरत है, उन पे नहीं फर्क पड़ने का जिन्होंने छोड़ दी है, जिन्होंने उसका दूध पिया, क्या उन पे फर्क नहीं पड़ने का? जब खेती देखो, में नहीं होगा तो तब मजदूर को कहाँ से समित देगा किसान? ऐसा है, किसान कहाँ से सरकार का जो फेलियर होता है उसको फेलियर बताना चाहिए। ये सरकार का बहुत बड़ा फेलियर है। ये गौशालाएं बना के छोड़ दी, इनको इनका बजट नहीं दिया जाता, वहाँ पर रहने वाले को सैलरी नहीं दी जाती, इनके चारे का इंतज़ाम नहीं किया जाता। तो जो वहाँ चारे का इंतज़ाम नहीं है तो वहाँ से निकल के कहीं ना कहीं तो जाएंगी। गौशाला गाँव जंगलों में बना के छोड़ दी गई हैं, वहीं से वो एक खेत कूदेंगी, वहीं चारा खाना शुरू कर देती है वो। तो फेलियर तो सरकार का है ना, ये इसको सरकार का फेलियर मानना चाहिए, ना कि आप इसको धर्मी अधर्मी में ले जाएं इस चीज़ को आप। नहीं, मैं धर्म से नहीं, मैं एक बात बता रहा हूँ, आपने कहा धर्मी अधर्मी, आवारा पशु एक प्रदेश का मुद्दा है और ये किसानों के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। और आने वाले में अगर इसका कोई समाधान नहीं हुआ, आने वाले टाइम में ये मुद्दा बढ़ता ही जाएगा। ये कोई छोटी चीज़ नहीं है ये। तो संख्या कैसे देखते हैं आप बाबा को? बाबा जो कह रहे हैं वो सही है? देख सही कहाँ है, जब किसान का नहीं होगा मजदूर को कहाँ से सदेवेंगे? कोई मजदूरी पर नहीं बूझने का जब उसके नहीं होने का। उनके तो बेटे नौकरी कर रहे हैं, उनको क्या नहीं, जरूरत है? उनके तो बेटे नौकरी कर रहे हैं, हम तो मजदूरी कर रहे हैं, हमको कौन बूझ रहा? सारी बरसात होगी ठाली पड़ो। तो किसान अगर फूलता फलता है तो कहीं ना कहीं मजदूर भी फूल। हाँ, मजदूरी देगा किसान भाग के देगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ।